सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। की हालचाल। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, बस 48 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा क्रेडिट होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे खबर तो मैं ये रोज देता हूं, लेकिन पैसा आ कहां रहा है। फिर वही बात हो जाएगी कि पेंशन में जिस प्रकार का सत्यापन हुआ, जिस प्रकार की गलतियां पकड़ी गई, ऐसे में बहुत सारे पेंशन धारक बाहर हुए हैं। फिलहाल आप चिंता ना करें, अब आपको 48 घंटे के भीतर पेंशन मिलने वाली है। लेकिन मिलेगी कितनी? 3000, 4500 या 7500? देख लीजिए। आपके खाते में अभी तक पेंशन का पैसा आया ही नहीं और बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट किया, मैसेज किया। कुछ लोग फेक बताए, कुछ लोग झूठ बताए, कुछ लोगों ने तो मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिए। लेकिन भैया आज इस वीडियो में आपको 2 मिनट में सारे राज खोलने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना बहुत बड़ी जानकारी छूट जाएगी। आप सभी को पता ही था कि पहले यूपी में पेंशन के नाम पर सिर्फ 1000 रुपए मिलता था, यानी हर 3 महीने पर बैंक खाते में 3000 क्रेडिट होता था। योगी सरकार के नए ऐलान के बाद बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अब आपको हर महीने 1500 रुपए मिलेगा, जिसका मतलब यह है कि अब आपकी 3 महीने की राशि 3000 नहीं बल्कि 4500 होगा। अब जिसको जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन नहीं मिली 3000 और जिसको अप्रैल, मई, जून का पेंशन नहीं मिला 4500, टोटल उनको 7500 मिलने वाला है। लेकिन उन्हीं को जिन्हें जनवरी से नहीं मिला। और दोस्तों आप ये भी जान लीजिएगा कि पेंशन में अभी तक की राशि जब तक 3000 या 4500 क्रेडिट नहीं हो जाता तब तक कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि आपकी पेंशन बढ़ गई है। मतलब अकाउंट में 500 रुपए बढ़कर आए तभी जानिए, क्योंकि सरकार ने तो 2022 के संकल्प पत्र में भी ऐलान किया था, सदन में भी कहा था, सीएम योगी ने तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, लेकिन अभी इसका अलमी जामा पहनाया ही नहीं गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा कब आएगा, कितने दिन बाकी है। तो दोस्तों समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिली पक्की जानकारी के अनुसार पेंशन का पूरा बजट जारी हो चुका है। बस अब कुछ ही दिनों का इंतजार बाकी है। अगले कुछ दिनों के भीतर ही बुजुर्गों को, विधवाओं, महिलाओं को, दिव्यांगों को खाते में 4500 डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि 4500 मिलेगा भी या नहीं। तो दोस्तों जिस प्रकार की मीडिया रिपोर्ट में खबरें आती हैं वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके अकाउंट में 3000 आएगा तो आप हमें 3000 बताइए, मैं उसकी 3000 वाली न्यूज ही बताऊंगा। 4500 बढ़ाकर मुझको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हम कैसे माने कि हमारा पैसा आया है या नहीं। तो भाई किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपने मोबाइल में तुरंत यूपीएसएसपीवाई पोर्टल खोलो, वहां पेंशनर सूची में अपना नाम चेक कर लो। मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट जरूरी है, चेक कर लीजिए, क्योंकि बिना आधार एनपीसीआई लिंक हुए पैसा अटक भी सकता है। चेतावनी समाधान जान लीजिए, डॉक्यूमेंट अधूरा है तो पेंशन नहीं मिलेगा, दिक्कत आ सकती है। तुरंत समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन नंबर 14568 पर कॉल करके अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। आप किस जिले के हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे आपके जिले में पेंशन आए तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे सकूं। अच्छा, वहीं पर राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी फ्री राशन 6 जुलाई से वितरित होना शुरू हो चुका है। अगर आपको कोटे की दुकान पर जाने पर राशन नहीं मिल रहा तो आप शिकायत कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे कोटेदार जो हैं वो 10 जुलाई से राशन बांटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राशन को उठान किया ही नहीं है। अब ऐसे में आपको जान लेना है कि यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोटेदार राशन को उठान ही नहीं कर रहे, लाभांश बढ़ाने की बात कर रहे और अगस्त में तो आंदोलन भी करेंगे। यानी कि अगस्त महीने में राशन वितरण में देरी भी होगी। सरकार से अपना कमीशन बढ़ाने की मांग वो लोग कर रहे। अब यूपी में 6 जुलाई से राशन वितरण की डेट आ चुकी है। अंत्योदय कार्ड धारकों को इस बार चीनी भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 6 जुलाई से 20 जुलाई तक राशन बांटने की बात आ गई है। हर अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन, 3 किलो चीनी भी मिलेगा। 21 किलो गेहूं, 14 किलो शामिल होगा चावल। अब देख लीजिए यहाँ पर गेहूं ज्यादा और चावल कम लिखा हुआ है। एनडीटीवी की खबर हो, भास्कर न्यूज हो, हिंदुस्तान न्यूज हो या फिर अमर उजाला हो, सभी पर यही बताया गया है कि अब 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल होगा। पात्र गृहस्थी अगर आप हैं सफेद वाले राशन कार्ड के तो अब आपको प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल होगा। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, कोई भी जानकारी छिपी नहीं है, पूरा अपडेट आपको दिखा रहा। वह गोल्डन टेम्पल में निक्कर पहनकर पहुंचा विदेशी कपल, तो वीडियो जारी हो गया, जरा देखिएगा। माथा टेकने जा रहे थे तो सिख ने कहा एंट्री फ्री है, पहले पूरे कपड़े पहनो। वही दोस्तों 31 जुलाई तक भर दीजिए आयकर रिटर्न, क्योंकि 4 बातें सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत देती है, मदद करेगी ये गाइड। पेंशनर व गैर व्यावसायिक आय और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2025-26 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई तक आप ITR भर सकते हैं। कहाँ कितने आय पर छूट मिलेगी? ओल्ड रिजीम में 60 से 80 वर्ष वालों को 3 लाख तक की आय में छूट मिलेगी। 80 प्लस वालों को 5 लाख तक की आय पर छूट मिलेगा। न्यू रिजीम में क्या छूट है? सभी वर्गों के लिए सीमा 4 लाख है। धारा 87A छूट क्या है? ओल्ड में 5 लाख आय पर 12,500 रुपए लगेगा। न्यू रिजीम में छूट क्या है? 12 लाख की आय पर 60,000 रुपए तक लगेगा।
तो सुल्तानपुर में सीएम योगी की रैली हुई, शहर में ई रिक्शा बंद किया गया, रूट प्लान जारी हुआ, सपा कांग्रेस ने उठा दिए कई सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे, 2 विधानसभा क्षेत्रों में 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किए हैं। उनके आगमन के मद्देनजर शहर में एक दिन के लिए ई रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कुछ स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। यूपी में किसानों के लिए फार्मर आईडी जरूरी हो गया है, बिना इसके खाद बीज नहीं मिलेगा। जानिए घर बैठे मोबाइल से कैसे पैसे बनाए जाए। यूपी सरकार ने किसानों के लिए 12 अंकों की यूनिक आईडी तैयार कर ली है, जिसे फार्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री का नाम दिया गया है। आईडी में किसानों की जमीन, खेती से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड रहेगी। आईडी खाद बीज और पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और कर्ज माफी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है। सरकार का दावा है कि इससे जरूरतमंद किसानों को योजनाओं का फायदा मिलेगा, फर्जीवाड़ा थमेगा। तो यूपी में पासपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, ऑटोमेटिक टेस्ट होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा जरूरी, कैमरे और सेंसर करेंगे पास या फेल। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस अब पासपोर्ट के पैटर्न पर बनेगा, यानी पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के बाद अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और फिर टेस्ट होगा। जी हाँ, बहुत कुछ बदलने वाला है। सरकार चाहती है कि लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को मिले जिन्हें गाड़ी ठीक से ड्राइव करना आता हो, साथ ही वो ट्रैफिक नियमों को जानते हो। पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंचे हैं, फाइटर जेट से एस्कॉर्ट किया। देश की 85% आबादी मुस्लिम है, फिर भी गरुण एयरलाइन है। नोट पर गणेश जी की तस्वीर भी छपी है। दोस्तों, चांदी की कीमत में गिरावट आ गई है। चांदी जब तक खबर आपको दे रहे हैं 4,408 रुपए दाम गिर गया, 2,29,000 पे आ गया है। और दोस्तों, सोना 1,442 रुपए सस्ता हुआ है, कीमत 1,44,000 आ गई है। यानी जुलाई महीने में भी सोना चांदी के दाम में गिरावट हो रही। बात करें जून महीने का, तो जून में चांदी 38,000 रुपए, सोना 15,000 रुपए सस्ता हुआ था। जी हाँ दोस्तों, गिरावट का दौर जारी है सोना चांदी कीमत में। ऐसी गिरावट अगर होती रही तो लोगों को फायदा होगा, क्योंकि सोना चांदी जो खरीदना चाहते हैं, जो अपनी बेटी की शादी में सोना चांदी देना चाहते हैं ज्वेलरी खरीदकर, उनके लिए सबसे बेहतर समय है। पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने का प्लान टल सकता है, अभी 20% मिलाया जा रहा। इसके माइलेज घटने का दावा है, पार्ट्स खराब होने की शिकायत मिली है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के विरोध के बीच इसकी मात्रा बढ़ाकर 25% करने की योजना को सरकार फिलहाल आगे बढ़ा सकती है। सरकार इस ट्रांजिशन को जल्दबाजी में न करने के बजाय धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से लागू करना चाहती है। आपको बता दें, E20 पेट्रोल जो है वो भूटान खरीदने के लिए भी मना कर दिया है। सीएम योगी सुल्तानपुर आए थे और अपना दौरा पूरा करने के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो गए। 2 दिवसीय दौरा होगा। बनारस में दर्शन पूजन करेंगे और शिक्षकों के कैशलेस स्वास्थ्य इलाज की सुविधा भी शुरुआत करेंगे। वही जरा ये विजुअल देखिएगा, गुजरात में शेर का किसान पर हमला, हाथ जबड़े में आधे घंटे तक दबाए रखा, फिर छोड़ा। स्क्रीन पर विजुअल आप देख सकते हैं। एक और व्यक्ति पर भी हमले की कोशिश किया था, सच में दर्दनाक है। राम मंदिर का बेशकीमती चढ़ावा सुरक्षित है, जिनकी चोरी का दावा किया जा रहा है सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ मंदिर में ही है। काग भुसुंडी हार सब सुरक्षित है, ट्रस्ट बोला अफवाहों पर नजर न डालें। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को उन बेशकीमती वस्तुओं को दिखाया जिनकी चोरी होने का दावा किया गया था। इसमें सोने की श्री रामचरितमानस, चांदी के काग भुसुंडी, 12 ज्योतिर्लिंग वाला चांदी का हार, चांदी की पादुकाएं शामिल हैं। ट्रस्ट ने कहा ऐसी 28,000 चीजें हमारे पास सुरक्षित हैं, किसी भी सामान के गायब होने की बात सही नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 4800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने के चलते फैसला लिया गया। कंपनी का शेयर 6 महीने में 20% तक गिर गया है। तो चंपत के इस्तीफे पर सदस्य सहमत नहीं है। ट्रस्टी ने संविधान पढ़ा, बोले देते ही स्वीकार हो गया है। गोपाल राव को कोषाध्यक्ष ने मीटिंग से ही निकाल दिया। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। क्या ताजमहल सच में तेजो महालय है? जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र एएसआई से मांगा जवाब। सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने की मांग पर सुनवाई हो रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को ताजमहल में तेजो महालय मंदिर होने पर सुनवाई की। इसका सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमीशन नियुक्त करने की मांग पर केंद्र सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने जवाब मांगा है। पूछा क्या ताजमहल तेजो महालय मंदिर था? राम मंदिर चढ़ावा चोरी 70 घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई। गिनती करने वाले जेब जूतों में नोटों की गड्डियां छिपाते दिखे। अनिल मिश्रा लापरवाह बने रहे, एसआईटी रिपोर्ट आई है। मोबाइल रिचार्ज करवाना होगा महंगा, 15% तक बढ़ जाएंगे दाम। दूरसंचार कंपनियां अगले 3 से 4 महीनों में मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। इस बीच अगर आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है तो उसे फटाफट भैया रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि ये महंगा होने वाला है। टेलीकॉम और इंटरनेट पर ब्रोकरेज फर्म सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम बाजार में अब सीमित बड़ी कंपनियां बची हैं, जिससे टैरिफ बढ़ाने की संभावना मजबूत हो गई है।
अच्छा, यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, भत्तों में 50% तक की बढ़ोतरी को योगी सरकार की कैबिनेट में हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के वर्दी, अवकाश यात्रा, शिक्षा संबंधी भत्तों में 50% तक की वृद्धि मंजूरी दे दी है। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश की। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को, क्योंकि फायदे की जानकारी सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं। किस जिले से हैं कमेंट करिएगा। धन्यवाद।